आज हम आप सभी को पाटेश्वर नाम की जगह पर, जो कि सतारा ज़िला महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर लेकर चलेंगे। पाटेश्वर नाम की यह जगह एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इस पहाड़ी पर पहुँचने के लिए हमें करीब 3 किलोमीटर घाट रोड से जाना पड़ता है। अधिकतर लोग यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए शिवरात्रि के समय में या सोमवार के समय में आते हैं। यह जो सामने की पहाड़ियाँ और जंगल आप देख रहे हैं, इन्हीं से गुजरने के बाद हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर आने के बाद एक जगह मिलती है जहाँ पर हम अपने वाहन को रख सकते हैं। उसके बाद करीब 1 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ती है। इस जगह पर काफ़ी प्राचीन गुफाएं भी हैं। यहाँ पर हम सामने एक मंदिर देख रहे हैं और इस मंदिर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की मूर्ति बनी है। नीचे हमें एक पत्थर के बहुत ही सुंदर नंदी जी बने हुए दिखते हैं और उसी के पास में एक छोटा सा मंदिर मिलता है जिसके ऊपर हमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जब हम सामने की तरफ नज़र करते हैं तो हमें एक ऊंची पहाड़ी नज़र आती है और उस पहाड़ी को खोदकर उसमें एक गुफ़ा बनाई गई है और उसके अंदर हमें गुफ़ा नंबर 1 इसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यह जो गुफ़ा है पहाड़ों को काटकर बनाई गई है और इस गुफ़ा के अंदर कोने की जगह पर एक स्थान था जहाँ पर पानी धीरे धीरे पहाड़ों से होकर एक कुंड में इकट्ठा होता है और कितनी भी गर्मी का समय हो, यहाँ पर पानी अवश्य मिलता है। यह गुफा का दूसरी तरफ से लिया गया दृश्य है और यहाँ पर हम सप्त मातृकाओं की भी एक मूर्ति को पाते हैं, जिनमें अलग अलग देवियाँ अपने वाहनों पर बैठी हुई दिखाई गई हैं। इसी मंदिर के पास की एक गुफा है जिसमें हमें 4 लिंग नज़र आते हैं। सभी जो लिंग हैं अलग अलग आकार के बने हैं। अंदर रोशनी कम होने के कारण यहाँ की जो वीडियोग्राफी है या फ़ोटोग्राफ ले पाना बहुत मुश्किल है। अब हम पुनः इस जगह को देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड नज़र आता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। अब हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ चल रहे हैं। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें एक छोटा मंदिर नज़र आता है और दाईं तरफ हमें 4-5 गुफाएं नज़र आती हैं। इन गुफाओं के बाहर की दीवार को पत्थरों से बना दिया गया है, इसलिए गुफा का रूप थोड़ा कम नज़र आता है। यह वही पुराना दृश्य है जिसमें हमने नंदी जी को देखा था। अब यह दूसरी तरफ से लिया गया एक मंदिर का दृश्य है। इस मंदिर के अंदर हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। इस मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें एक बहुत ही विचित्र तरह की मूर्ति नज़र आती है जो प्रायः भारत के मंदिरों में नहीं मिलती है। सामने से देखने में ऐसा लगता है कि एक ऋषि बैठे हैं और उनके एक जानवर की तरह या बैल की तरह 2 कान हमें नज़र आ रहे हैं। अंदर अंधेरा बहुत अधिक था, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस मूर्ति को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इनके यहाँ पर हम 7 हाथ देखते हैं और आगे के जो 2 पैर हैं मनुष्य की तरह पैर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस मूर्ति के साइड से इसे देखेंगे तो हमें इनका मुंह एक
बैल की तरह नज़र आता है और शरीर भी बैल की तरह नज़र आता है। इनके बाएं तरफ 3 हाथ बनाए गए हैं और दाएं तरफ भी 3 हाथ बनाए गए हैं और मध्य में एक हाथ बनाया गया है। यह विचित्र मूर्ति, इस मूर्ति को अग्नि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और यह अग्नि देवता का एक प्रतीक है। यहाँ पर इनका सिर मनुष्य का है और शरीर एक बैल का बना हुआ है। दाईं तरफ 3 हाथ हैं, बाईं तरफ 3 हाथ हैं और बीच में भी एक हाथ दिखाया गया है। इस मूर्ति के 3 पैर मिले, 2 पैर मनुष्य के हैं और एक पैर को एक बैल का पैर बनाया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को अग्निवृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति को देखकर हमें ईरान में जो परसेपोलिस है या जो ज़ोरास्ट्रियंस में अहूर माज़दा की मूर्ति है, कुछ कुछ देखने में वैसा भाव आता है। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में भी अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। इससे देखने में लगता है कि इन दोनों चीज़ों की ओरिजिन शायद एक समय में समान रही होगी। सही क्या है यह हम नहीं जानते। इसी तरह से एक और बगल में गुफा मिलती है, वहाँ पर हमें अलग अलग रूप के शिवलिंग मिलते हैं। इतने विभिन्न प्रकार के शिवलिंग आपको केवल पाटेश्वर नाम की गुफाओं में ही मिलेंगे। भारत में कहीं पर भी इस तरह के अलग अलग रूप में बने हुए शिवलिंग्स प्रायः नहीं मिलते हैं। यह हम देख रहे हैं, यह एक दूसरी गुफा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना था और यह जो गुफा है, इसके जो खंभे हैं ये ओरिजिनल पहाड़ के ही हैं और यहाँ पर हमें 3 पैनल मिलते हैं और इन 3 पैनल्स में अलग अलग देवी देवताओं को बनाया गया है। इन गुफाओं का कब निर्माण किया गया इस विषय में अधिक जानकारी नहीं है और यहाँ पर कोई भी शिलालेख देखने को नहीं मिला। इन गुफाओं का जिक्र अधिकतर जगह पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। यहाँ पर एक दूसरी गुफा में यह बड़ा ही विचित्र तरह के शिवलिंग मिले। यहाँ पर हर शिवलिंग पर छोटी छोटी पिंडियाँ बनी हुई थी और हम यहाँ पर एक छोटे छोटे शिवलिंग को देख सकते हैं। इन शिवलिंग पर चावल के दानों को रखा गया है और चावल के दानों के द्वारा इन शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। इन स्थान पर प्रायः बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है काफ़ी मुश्किल है और गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में यहाँ आना एकदम बहुत ही मुश्किल है। इन गुफाओं में को देखने का सबसे सही समय बारिश के दौरान होता है, जब आसपास की जो जंगल हैं हरे भरे हो जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे झरने भी नज़र आने लगते हैं। मौसम ठंडा रहता है, उसी समय में यहाँ पर आकर गुफाओं को देखना बेहतर माना जाता है। हम इस गुफा से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें बाहर का जंगल सामने नज़र आता है और अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो दाईं तरफ भी हमें एक और गुफा नज़र आ रही है और सामने भी 2-3 गुफाएं नज़र आ रही हैं। इस गुफा में भी एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ था और पीछे कुछ सप्त मातृकाओं की मूर्तियां भी हमें नज़र आईं।
यहाँ पर हम सामने और दाईं तरफ दोनों तरफ दो और गुफाओं को पाते हैं। इस गुफा में भी हमें 3 अलग अलग शिवलिंग नज़र आए और एक छोटा सा कुंड नज़र आया। इस कुंड में भी बारिश के समय में मीठा पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता है जो काफ़ी महीनों तक चलता है। गुफा की दीवारों पर कोई भी अलंकरण नहीं मिला। यहाँ सामने एक और गुफा नज़र आ रही है। इस गुफा में भी एक बहुत ही विशाल शिवलिंग बने हुए हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीरानी का भाव आ रहा है। लगता है बहुत कम लोग यहाँ पर आकर इन गुफाओं को देखने आते हैं। सामने हमें सप्तमातृका का एक पैनल भी नज़र आ रहा है। यह जो सप्तमातृका का पैनल है 2 भागों में बनाया गया है और इनकी जो मुख है उनको विकृत कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यह नज़ारा है शहर का ऊपर की पहाड़ियों से और यहाँ पर एक काफ़ी घना जंगल हमें मिलता है और यहीं पास में एक और मंदिर हमें नज़र आया जहाँ पर 2 मूर्तियाँ बनी हुई थीं। यह छोटा सा मंदिर है। यह मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है और यहाँ पर हम धीरे धीरे करके जब पास में जाएंगे तो बाईं तरफ जो चामुंडा देवी बनी हैं उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनकी छाती पर एक छोटा बिच्छू जिसे हम स्कॉर्पियन कहते हैं वह नज़र आता है। यह अपने आप में बहुत ही यूनिक स्कल्पचर है और इस तरह की मूर्ति प्राय नज़र नहीं आती है। दाईं तरफ की जो मूर्ति है उनके पैरों के नीचे एक व्यक्ति जो कि शायद एक दैत्य है वह बनाया गया है। अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें एक बहुत ही ऊंचा दीप स्तंभ नज़र आता है। जब हम यहाँ गए थे तो गर्मी का समय था, बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी और आप देख सकते हैं सारे के सारे पेड़ सूखे हुए नज़र आ रहे थे। यह दीप स्तंभ समय के साथ खराब हो चुका है। इसी दीप स्तंभ के सामने हमें एक पत्थर की बना हुआ मंदिर नज़र आता है जिसके अंदर एक आर्च बनी हुई है और नंदी जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति नज़र आ रही है। यह मूर्ति सामने का जो मंदिर है जिसे वरहादगर मंदिर कहते हैं, उनके सामने जो शिवलिंग बने हैं उनकी तरफ नंदी जी बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी जी की मूर्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। एक मोनोलिथ मूर्ति है और उनके आभूषण और अलंकरण बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। यह वराहतगढ़ मंदिर के प्रांगण का दृश्य है और यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें नीचे 2 आकृतियाँ नज़र आती हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन आकृतियों के एक के हाथ में एक घड़ा बनाया गया है जो शायद गंगा नदी को चिन्हित करता है। बाईं तरफ की जो मूर्ति है उसमें भी घड़ा है और वो शायद यमुना नदी को दर्शाता है। इसी के बगल में 2 हमें बहुत ही विचित्र तरह के शिवलिंग मिले। एक शिवलिंग में 2 घड़े बने हुए थे और इस शिवलिंग को कुंभेश्वर के नाम से जाना जाता है और एक दूसरा शिवलिंग था जिसके अंदर 4 मुख वाले 4 मूर्तियां थीं और चारों दिशाओं में 4 देव बने हुए थे। इस तरह की मूर्ति, इस तरह का शिवलिंग प्राय आपको भारत में बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलेगा। इस कुंभेश्वर लिंग में भी
हमें अलग अलग छोटे छोटे पिंडी बनी हुई नज़र आती हैं। यह शायद भारत में ऐसा स्थान है, एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको हजारों तरह के अलग अलग तरह के डिज़ाइन के और मूर्तिकला के शिवलिंगों के यहाँ पर नमूने हमको मिलेंगे। यहीं बगल में एक और गुफ़ा है। जब हम इस गुफ़ा के अंदर आएंगे तो अंदर अंधेरा बहुत कम है और दाईं तरफ हमें दो एकदम अलग तरह के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक कमल के फूल के पैटर्न में शिवलिंग को बनाया गया है और इनके जो पेटल्स हैं, पत्ते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसी तरह का एक और शिवलिंग उसी के बगल में रखा हुआ था। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो एक ऊंचे पेडेस्टल पर बहुत ही सुंदर एक शिवलिंग बना हुआ था और यह शिवलिंग दूर से दिखने में कैक्टस जैसा नज़र आता है, लेकिन जब हम पास में जाकर देखेंगे तो हमें इस बड़े शिवलिंग पर छोटे छोटे हजारों छोटे छोटे शिवलिंग नज़र आते हैं। यह बहुत ही यूनिक शिवलिंग है और इस तरह के शिवलिंग के दर्शन भारत में प्रायः बहुत कम हो पाते हैं। दूर से दिखेंगे तो यह शिवलिंग बिल्कुल एक बड़े कैक्टस का रूप देता है। ये सारे शिवलिंग जो हैं पहाड़ के अंदर गुफाएं बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पहाड़ की जो गुफाएं हैं उनके दीवार पर कोई भी किसी तरह का अलंकरण नहीं है। यहीं इसी गुफा में एक और शिवलिंग मिला जो एक सामान्य शिवलिंग था, लेकिन देखने में बहुत ही बड़ा था। इस शिवलिंग पर हम वो छोटी छोटी पिंडियाँ जो बनी हुई थी पहले वाले शिवलिंग में, उस तरह की पिंडियाँ नहीं पाते हैं। इसी गुफा के पास में एक और गुफा थी, उसके अंदर में करीब 10-15 और शिवलिंग नज़र आए। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ही अलग तरह का शिवलिंग है और इसमें स्क्वायर पैटर्न में बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए हैं। इस गुफा में जैसा हम देखते हैं आगे 4, बीच में 2 और फिर 3, कुल 9 शिवलिंग बने हैं। हर शिवलिंग का जो साइज़ है बिल्कुल अलग है और उनकी जो बनावट है देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम इसी गुफा की एक दूसरी जगह जाते हैं। वह ऑलमोस्ट घुप अंधेरा था और यहाँ पर भी हमें 2 बहुत ही सुंदर बने हुए शिवलिंग नज़र आए। हम फिर ये बताना चाहेंगे कि सतारा ज़िले में सतारा शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर यह एक पहाड़ी है जिसका नाम
पाटेश्वर पहाड़ी है और यहीं पर हमें पाटेश्वर मंदिर मिलता है। जब हम इस मंदिर को देख लेते हैं तो पहाड़ी पर थोड़ा और चढ़ेंगे तो हमें करीब 8 से 10 गुफाएं मिलती हैं और इन गुफाओं में हमें भारत में सबसे यूनिक बने हुए हजारों शिवलिंग मिलते हैं। यह शायद वीडियो इन गुफाओं के जो शिवलिंग हैं इनके फ़ोटोग्राफ्स इंटरनेट पर बहुत कम मिलते हैं और वीडियो तो एक भी नहीं मिला हमें। यूट्यूब पर इन शिवलिंगों का वीडियो आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इन गुफाओं का यह जो आप वीडियो देख रहे हैं अपने आप में खुद यूनिक वीडियो है। अधिकतर लोग जो यहाँ पर आते हैं इतना अधिक थक जाते हैं कि उनके अंदर फ़ोटोग्राफ लेने की या वीडियो बनाने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। यह जो कार्य है बहुत ही सब्र का कार्य है, बहुत ही धैर्य का कार्य है और हम चूँकि यहाँ पर आए थे तो हमने सोचा कि कुछ भी हो जाए हमारे दर्शकों को हम इन गुफाओं की सुंदरता और यहाँ पर बने हुए शिवलिंगों को आप तक पहुँच
अब हम धीरे धीरे करके मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हमें कहीं पर बताया गया कि इस मंदिर को वराधघर मंदिर कहते हैं। ऊपर गजलक्ष्मी की बजाय हमें 3 शिवलिंग नज़र आते हैं और यह काफ़ी बड़ी गुफा है और 4 खंभों पर टिकी हुई है। यहाँ पर एक 2 मीटर बाई 1 मीटर का बहुत बड़ा शिवलिंग मिलता है जिस पर हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। इस गुफा में बहुत सारे पैनल्स हमें मिले और हर पैनल पर बहुत ही यूनिक शिवलिंग्स को उकेरित किया गया है। यहीं सामने की दीवार पर एक पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पैनल बना हुआ था जिसमें हजारों शिवलिंग बने हुए थे। यह शिवलिंगों के पास का दृश्य है और इस तरह का शिवलिंग की बनावट शायद हमने कहीं पर भी किसी और मंदिर में नहीं देखी। इसी मंदिर के चारों ओर और भी बहुत सारे शिवलिंग थे जिसे हम धीरे धीरे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समय के साथ कुछ शिवलिंगों में केवल योनि ही बची है और उसके ऊपर जो छोटे छोटे लिंग बने हुए थे, यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं उन्होंने यहाँ से उनको उखाड़ लिया है, इसलिए हमें वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा नज़र आता है। यहीं पर जो 2 खंभे बने हुए थे उन पर 2 बड़े बड़े सांप बने हुए हैं और उन सांपों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग हमें नज़र आते हैं। इसी बड़े वाले शिवलिंग पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ आकृतियाँ, कुछ चित्रण बना हुआ है और कुछ देवनागरी में लिखा गया है। अगर हम कैमरे को रोटेट करेंगे तो शायद यहाँ जो लिखा गया है इसको पढ़ पाएं। यह जो चित्रण है खंभों पर बना हुआ था और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ दीवार पर एक और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी। देखने में एक देवी की प्रतिमा लग रही थी और हजारों शिवलिंग एक हॉरिजॉन्टल बैंड्स में बनाए गए थे। इतने सारे शिवलिंग क्यों बनाए गए हैं, ये शिवलिंग क्या दर्शाते हैं, किस चीज़ का प्रतीक है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे दर्शकगण इसके बारे में कुछ जानते हैं और टिप्पणी में लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। यहीं पर एक बहुत बड़ा पैनल था जहाँ पर हमें सप्त मातृकाओं की मूर्ति नज़र आई। यहाँ एक और पैनल था, वहाँ पर भी हमें पहले की तरह के बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग और एक देवी देवता की मूर्ति नज़र आती है। इनका चेहरा खराब हो चुका है, इसलिए उनको पता कर पाना कि ये कौन देव या देवी हैं काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस शिवलिंग में अगर हम ध्यान से देखेंगे एक लिंग को निकाल दिया गया है और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बचा हुआ है। यह उसी शिवलिंग का पास ही लिया गया दृश्य है। एक दूसरे खंभे पर एक सांप बना हुआ था और सांप को भी एक लिंग की तरह बनाया गया था। इस खंभे पर भी पहले के खंभे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए थे जो कि ओरिजिनल पत्थर का ही हिस्सा हैं और यह जो पत्थर है अलग से नहीं लगाया गया है।
इस गुफ़ा में काफ़ी समय बिता दिया है और बाकी जगह भी जाना है। अब समय आ गया है इस गुफ़ा से बाहर आने का, लेकिन बाहर जाने से पहले पुनः मुख्य शिवलिंग को एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेते हैं। इसी गुफ़ा के एंट्रेंस में दाएं और बाएं तरफ भी बहुत सारे शिवलिंग बने हुए थे। यहाँ पर जो मुख्य लिंग है वह समय के साथ लोग शायद लेकर चले गए हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर पहले शिवलिंग थे या केवल गड्ढे थे। हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ओरिजिनली शिवलिंग हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, वे शायद इन बीच वाले शिवलिंग को निकाल कर ले गए हैं। सही क्या है इसके विषय में कुछ नहीं पता। यहाँ पर हम एक गोल शिवलिंग देखते हैं और उस पर 9 पिंडी बनी हुई हैं। अधिकतर शिवलिंग में 3, 9, 18 शिवलिंग इस तरह के गुणा में शिवलिंग बनाए गए हैं। यह था हमारा छोटा सा प्रयास आपके सामने जाने पहचाने मंदिरों को लाने का। पाटेश्वर में जो अधिकतर लोग आते हैं वो पाटेश्वर का जो मुख्य मंदिर जो हमने शुरू में दिखाया था उसके दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर चढ़ाई जो है काफ़ी मुश्किल है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन अगर आप इस पहाड़ी के ऊपर आ ही गए हैं तो आसपास के जो 8-10 गुफ़ाएँ हमने दिखाई हैं इनके दर्शन ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरह की गुफ़ाएँ आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेंगी। यह छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों में इसे शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब हम मुख्य मंदिर में आ गए हैं। मुख्य मंदिर में जब हम आते हैं तो हमें एक बहुत ही सुंदर नंदी मंडप नज़र आता है। इस नंदी मंडप पर नंदी जी की काले पत्थर की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। और इस मंदिर में आने के बाद हमें सतारा में जो निम्बलकर चीफ्स रहे थे उनके द्वारा मंदिर जो बनाए गए हैं उस तरह का कुछ भाव आता है। जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें एक घाट सेक्शन में रोड है, उस पर करीब 3-4 किलोमीटर वाहन से जाना पड़ता है और उसके बाद पहाड़ी पर 1 किलोमीटर इस तरह के रास्ते से चलना पड़ता है। इस तरह का रास्ता पर चलने के बाद हम मुख्य मंदिर पर पहुंच सकते हैं।
मुख्य मंदिर पर पहुंचने से पहले पत्थर की सीढ़ियां मिलती हैं और इसी सीढ़ियों के दाईं तरफ हमें एक पहाड़ के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति मिलती है। हनुमान जी की मूर्ति पहाड़ पर बनाई गई है और इस मूर्ति के दाएं और बाएं तरफ दो स्त्रियां बनाई गई हैं जो शायद रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि और सिद्धि गणेश भगवान की दो पत्नियां मानी जाती हैं। जब मंदिर के पास हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ा कुंड नज़र आता है जिसमें जब हम गए थे पानी काफ़ी कम था, लेकिन बारिश के समय में यह भर जाता है और यहाँ पर कमल के फूल और वाटर लिलीज मिलते हैं। जब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दो विचित्र तरह के शिवलिंग मिलते हैं। इस तरह के शिवलिंग हमें प्रायः कहीं नहीं मिले। यहाँ पर हम देखते हैं एक मुख्य शिवलिंग है और उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग बनाए गए हैं। यहाँ के लोग इन छोटे शिवलिंगों को पिंडी के नाम से जानते हैं। इसी शिवलिंग के सामने एक और शिवलिंग मिला जिस पर बहुत सारी पिंडियाँ बनी हुई थीं और जो मुख्य शिवलिंग था उसके ऊपर एक देव की मूर्ति बनी हुई थी। हो सकता है यह देव शायद शंकर भगवान ही हों। देखने में समझ नहीं आ रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि इनकी जटाओं में शायद गंगा जी को बनाया गया है। सिर का जो भाग है वह टूट चुका था, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह उसी शिवलिंग का ऊपर से लिया गया दृश्य है। अब हम धीरे धीरे करके पाटेश्वर का जो मुख्य शंकर भगवान का मंदिर है उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं बहुत ही सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पत्थर की सीढ़ियाँ हैं और उनके दाएं और बाएं तरफ हमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। बारिश के समय में यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर दिखता है। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसे एक किले के रूप में बनाया गया है। सामने एक बहुत ही सुंदर आर्च बनी हुई है और यह मंदिर का सामने से लिया गया दृश्य है। यहाँ पर हम दो बड़े बड़े दीप स्तंभ पाते हैं जिन्हें एक ही पत्थर से बनाया गया है और शिवरात्रि के समय में, दिवाली के दिनों में और अन्य त्योहारों के समय में यहाँ पर तेल के दीपक लगाए जाते हैं। यह सामने का जो दृश्य है, यहाँ पर हम नंदी मंडप को देखते हैं और नंदी मंडप के सामने मुख्य मंदिर नज़र आ रहा है। नंदी जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। यह वाइड एंगल से लिया गया दृश्य है जिसमें हम दाएं और बाएं तरफ की किले रूपी दीवार को देख पा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत धीरे धीरे चल के बनाया गया है ताकि आप इसके शिखर से लेके नीचे का दृश्य ध्यान से देख सकें। नंदी मंडप को देखने में पता पड़ता है कि इसे ईंट का बनाया गया है। यह मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमें सतारा में एक जगह है जिसे संगम मौली कहते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह के मंदिर मिले। अब हम धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर जब पहुँचते हैं तो हमें दाएं और बाएं तरफ ऊंचे चबूतरे मिलते हैं और अंदर 4 बड़े बड़े स्तंभ नज़र आते हैं। यह जो मंदिर है इसके मुख्य भगवान शंकर भगवान हैं और इसके मंडप में 4 छोटे छोटे मंदिर या माइनर श्राइन्स बने हुए हैं। जब हम यहाँ पर आए थे, यह अंतराल है और अंतराल के सामने एक छोटा सा दरवाज़ा है जो इस समय बंद है। लोहे की जालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जब लोहे की जाली से हम बाहर की तरफ अंदर की तरफ देखेंगे तो हमें सामने एक मूर्ति नज़र आती है और ज़मीन पर हमें एक शिवलिंग नज़र आता है। यह पुनः उसी मंडप का दोबारा से लिया गया वीडियो है।
ताकि हम इसकी संरचना को, सुंदरता को आत्मसात कर सकें। जमीन पर बहुत ही सुंदर अलग तरह का शिवलिंग बना था और सामने एक देवी बनी थी। दरवाज़ा बंद होने के कारण समझ नहीं आ पा रहा था कि यह किस देवी की मूर्ति है। अब हम धीरे धीरे करके मंडप में जो छोटी 4 श्राइन्स बनी हैं उनको देखेंगे। उससे पहले यह मंदिर से बाहर का नंदी मंडप का दृश्य हम देख रहे हैं। नंदी जी इज़ अ सिंबल ऑफ एटर्नल वेटिंग एंड ही वेट्स फॉर लॉर्ड शिवा विदाउट एनी कंप्लेंट्स। यह एक मिनी श्राइन है उसी मंडप के अंदर और हम धीरे धीरे करके यहाँ पर जाकर इसे पास से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक देवी नज़र आती हैं और देवी के पास जब हम जाते हैं तो हमें इनके सिर पर एक नाग देवता बने हुए नज़र आते हैं। यह देवी कौन है? दुर्गा देवी हैं या कोई और देवी हैं? अगर आप हमें टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। मंडप के बीचों बीच ज़मीन पर एक बहुत ही सुंदर टर्टल या कछुआ बना हुआ था और कछुआ जो है हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। यहीं पर एक छोटी श्राइन में 2 और मूर्तियाँ नज़र आईं जिसमें एक पुरुष और एक महिला बनाई गई है। यहाँ पर कोई भी शिलालेख नहीं था, इसलिए यह पता कर पाना कि यह किन की मूर्ति है बड़ा कठिन मालूम हुआ। यहाँ पर हम शेष नाग को एक फन फैलाए हुए उनके सिर पर, देवी के सिर पर देख सकते हैं। यहीं पर एक और छोटे से माइनर श्राइन में गणेश जी की मूर्ति मिली और उसे सैफरन कलर से रंग दिया गया था और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। इस मंदिर के प्रांगण में 4 छोटे छोटे और श्राइन्स हैं। अब हम एक एक करके हर छोटे श्राइन में जो प्रांगण में बने हैं उस पर जाएंगे। इस श्राइन में ऊपर की तरफ हमें गणेश जी की मूर्ति मिलती है और जब हम अंदर पहुंचते हैं तो हमें 2 और मूर्तियां मिलती हैं। ये 2 मूर्तियां हैं, इनमें देवियां बनाई गई हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये कौन देवी हैं। इसी तरह का मंदिर, एक छोटा मंदिर सामने की तरफ एक और मंदिर बना था। अब हम धीरे धीरे करके इस छोटे श्राइन में चलेंगे। इस श्राइन में हमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति नज़र आएगी। यहाँ पर भी डोर पोर्टल पर गजलक्ष्मी जी की जगह पर गणेश जी को बनाया गया है। यह गज लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत ही यूनिक है। नीचे हम एक भैंसा यानी महिषासुर देख सकते हैं जो कि एक असुर था और उसने एक भैंसे का रूप ले लिया था। यहाँ पर इनके हाथ बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं, इनका मुकुट भी बहुत सुंदर है और इस तरह की मूर्ति आपको शायद भारत के किसी और मंदिर में नहीं मिलेगी। यहाँ पर इनके जो हाथ हैं उनके हर हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं और बहुत ही यूनिक शिल्पकारी महिषासुर मर्दिनी की आपके सामने है। उनका एक दाहिना पैर महिषासुर के शरीर पर रखा हुआ है और नीचे 2 व्यक्ति बने हुए हैं। यह नंदी जी की मूर्ति का पास से लिया गया दृश्य है। यहाँ पर हम 2 पिंडी पाते हैं, 4 पिंडी पाते हैं और इनके पैरों के पास 2 देव बने हुए हैं। इनकी माला, इनकी घंटियाँ, इनके आभूषण को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है।
नीचे शायद 2 देवियाँ बनी हैं और वे एक शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई गई हैं। ये कौन है? अगर आप इसे टिप्पणी में बताएंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। पीछे की तरफ हम देखते हैं ऊंची पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जिस पर बड़े बड़े पेड़ हमें नज़र आ रहे हैं। यह नंदी जी का साइड से लिया गया दृश्य है और उनकी सुंदरता को पूरी तरह से हमें दिखा रहा है। पीछे हम घना जंगल पाते हैं। इस समय यह जंगल हरा भरा नहीं है। इसी मंदिर में एक और छोटा मंदिर नज़र आया। यह ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस ब्रह्मा जी के मंदिर में हमें एक चतुर्मुख ब्रह्मा नज़र आएंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 सिर दिखाए गए हैं और हर सिर पर एक माला पहनाई गई है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो मालाओं का बाहर का भाग है वह एक सिंगल माला है। इस तरह की ब्रह्मा जी की मूर्ति बहुत कम जगह पर मिलती है। ब्रह्मा जी के मंदिर भारत में बहुत कम हैं। जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह पुष्कर में है, जो कि अजमेर के पास है। और एक और मूर्ति है जो लाकुंडी में ब्रह्मा जिनालय में हमें मिलती है। यह हमने तीसरा मंदिर देखा है जिसमें ब्रह्मा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति को बनाया गया है। यह एक बहुत ही सुंदर द्वीप स्तंभ है जिसका हम पास से दृश्य लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे हम एक घना जंगल पाते हैं। अब समय आ गया है इस मंदिर की बाहर से परिक्रमा करने का और मंदिर की 4 दीवारी देखने में किले की तरह नज़र आ रही है। यहाँ पर हमें एक गाय की मूर्ति मिली जो कि गर्भगृह से के दीवार पर लगी हुई थी। शंकर भगवान की मूर्ति पर जब भी कोई जलाभिषेक किया जाता है वह जलाभिषेक का पानी इस मूर्ति के मुंह से होकर इस कुंड में चला आता है। इस मूर्ति के पीछे एक हमें दीवार पर छोटा सा शिवलिंग बना हुआ नज़र आता है। अब हम धीरे धीरे करके मंदिर के परिक्रमा कर रहे हैं। देखने में लगता है कि पहाड़ पर की ऊंचाई पर एक समतल जगह को बनाया गया और उसके आसपास किले की तरह 4 दीवारी बनाई गई और उसके बाद इस मंदिर को स्थापित किया गया है। यह जो सामने वाला छोटा मंदिर नज़र आ रहा है इसमें हम थोड़ी देर पहले गए थे और इस मंदिर में हमने महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति को देखा था। सामने विशाल दीप स्तंभ नज़र आ रहा है और पीछे की तरफ घना जंगल और ऊंची पहाड़ियों को हम देख सकते हैं। अब हम इस मंदिर के बाहर आ गए हैं और बाहर के प्रांगण में हमें एक पीछे की तरफ एक शंकर भगवान का मंदिर नज़र आता है और पेड़ के नीचे 2 मूर्तियां नज़र आती हैं। अब हम धीरे धीरे करके इस मूर्ति के पास जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक मनुष्य बना हुआ है और मनुष्य जैसा कुछ बना हुआ है और उनके 2 पंख बनाए गए हैं और नीचे कुछ नाग देवता को दिखाया गया है। इनकी जो नाक है देखने में एक चोंच जैसी लगती है। हो सकता है यह मूर्ति गरुड़ भगवान की मूर्ति हो। इसी मूर्ति के पास में 2 शिवलिंग बने हुए थे। बहुत ही अलग तरीके के शिवलिंग थे। एक ही पत्थर पर 2 शिवलिंग बनाए गए हैं। ये क्या दर्शाते हैं समझ में नहीं आ रहा था। इसी मूर्ति के बगल में मंदिर की बाहरी दीवारों पर एक और छोटा श्राइन हमें नज़र आया जो हनुमान का है। इसी के दरवाजे के पास एक मूर्ति नज़र आई जो एक मॉन्क या एक ऋषि बने हुए हैं। ये पद्मासन में बैठे हैं और मूर्ति समय के साथ खराब हो चुकी है। इनके दाएं और बाएं तरफ 2 व्यक्ति बनाए गए हैं जो शायद इनकी पूजा कर रहे हैं।
अब हम धीरे धीरे करके वह दूर जो पत्थर का मंदिर बना है पेड़ के पीछे, वहाँ पर जाकर उसके अंदर क्या है उसे देखने की कोशिश करेंगे। इस छोटे मंदिर का शिखर देखने में बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था। इस तरह का शिखर प्रायः देखने को नहीं मिलता है। इसी मंदिर के सामने एक पत्थर पड़ा था और बाद में जब हम ध्यान से देखेंगे तो वह एक पत्थर असली में एक नंदी जी की मूर्ति है जो समय के साथ विक्षिप्त हो गई है। यहाँ पर हम इस मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग पाते हैं। अंदर की जो दीवारें हैं उन पर कोई भी किसी तरह का अलंकरण नज़र नहीं आ रहा है। इस शिवलिंग पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चावल के दाने नज़र आएंगे। यह गर्भगृह से बाहर का दृश्य है। इस मंदिर के सामने यह जो छोटी सी मूर्ति नज़र आ रही है, यह मूर्ति असली में एक नंदी जी की मूर्ति है, लेकिन समय के साथ काफ़ी ख़राब हो चुकी है और नंदी जी का रूप ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। अब हम वह जो छोटा हनुमान का मंदिर था उसके अंदर चलेंगे। जब हम इस मंदिर के अंदर आते हैं तो हमें हनुमान जी की पत्थर की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति नज़र आती है और यहाँ पर आकर एक गुफा का भाव आता है। यहाँ पर 2 खिड़कियाँ बनी थी जिनसे रोशनी और हवा इस छोटे मंदिर में आ सकती है। ऊपर की जो छत है वो आर्च के रूप में बनाने की कोशिश की गई है। इस मंदिर के बाहर का दृश्य बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे पेड़ थे और इन पेड़ों के कारण यहाँ का जो माहौल था काफ़ी अच्छा था। अब हम समय हो गया है वापस जाने का। अब हम धीरे धीरे करके मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए नीचे चलेंगे और फिर वही हमें 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। यह था पाटेश्वर महादेव मंदिर और पाटेश्वर की गुफाओं का कंप्लीट वीडियो। हमने बीच में 2 छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि एक सिंगल वीडियो बना दिया जाए ताकि जो व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं वो अपने घर में बैठकर पाटेश्वर महादेव के दर्शन कर सकें। आपने बहुत लंबा वीडियो हो गया था, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ठीक लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।